अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से यम्मी से स्नैक्स। ये जनाब कोई टिक्कियाँ नहीं हैं, ये हैं आटे के स्नैक्स और जो बहुत मज़ेदार और यम्मी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। लंच बॉक्सेस में आप लोग बच्चों को दे सकते हैं और आप लोग इसको शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप लोग इसको केचप से खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये किसी और चीज़ से नहीं, ये आटे से मैंने बनाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं और ये खाने में इतने मज़ेदार हैं कि आप लोग किसी भी वक्त दिन में इसको बना के खा सकते हैं। ये शाम की चाय के साथ ही नहीं, ये हर चीज़ से आप लोग खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है 2 कप मैदा। आप ये ऑप्शनल है, आप आटा सिर्फ आटे के भी बना सकते हैं। मेरे पास मैदा था तो मैंने मैदा भी यूज़ कर लिया है। 2 कप बड़े मैंने मैदा यूज़ किया है। आप लोग स्किप करके इसको आटा भी यूज़ कर सकते हैं, खाली आटे से भी बना सकते हैं। और ये देखें 1 बड़ा कप मैंने आटे का लिया है, गंदम का आटा जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो आटा है। ये गंदम का आटा 1 कप है और 1 कप मैंने सूजी ली है। सूजी इस जो नाश्ते को है वो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बना देती है। सूजी डालने से हमारा जो नाश्ता है वो कुरकुरा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। और मैंने 1 चम्मच जो है इसमें नमक ऐड किया है। और आप लोग ऑप्शनल है, आप लोग जितना आप लोग बना रहे हैं आटा उतना आप लोग नमक ले लीजिए। और आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी बेकिंग पाउडर भी लिया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें वरना स्किप कर दें। इसके बगैर भी हमारा आटा बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो हम इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर मैं इसको गूंद कर आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लोग इसको गूंदेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ फिर बाद में कि हम लोग जब पूरा गूंद लेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छा आटे के जैसे नहीं बनता है, उतना पतला या उतना सख्त नहीं होता है। इसको हमें थोड़ा ज़्यादा सख्त रखना पड़ता है। थोड़ा ये देखें इतना सख्त हो कि इसमें उंगली मुश्किल से जाए, इतना सख्त हमें इसको गूंदना है बस। और इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से दबा दबा कर इसको 1 घंटे के लिए हम लोग इसको एक साइड पे रख देंगे। 1 घंटे का स्टे बहुत ज़रूरी है इसके लिए, 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। 1 घंटे तो ज़रूर इसको स्टे दें इस आटे को। तो हम इसको एक साइड पे रख देते हैं ऑयल लगाकर। चलें हम दूसरी तरह तैयारियां करते हैं। तो 1 कटोरी में मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसकी जगह आटा यूज़ करना चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैदा लिया है, 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है इसके लिए। ये और इसमें मैं 1 चम्मच भर के सूजी का ऐड करूँगी। इस घोल में मैंने इसको घोल को तैयार करना है। सूजी इसमें बहुत क्रिस्पीपन लेकर आती है, आपको पता है सूजी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसमें मैं आधा चम्मच 1/4 चम्मच नमक ऐड करूँगी। ये भी हस्बे ज़ायक़ा, आप लोग जितना बना रहे हैं उतना नमक ऐड कीजिए। और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधा चम्मच मैंने भर के इसमें हल्दी ली है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा मैंने इसलिए ली है कि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लाना है, हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें मैं इसको मिक्स, हाथ की मदद से आप लोग मिक्स कर सकते हैं, इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें सारे मसाले मैदे में हमारे ऑब्ज़र्व हो जाएं। अच्छा हम इसकी जगह आटा यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो आटे का घोल भी बना सकते हैं। मेरे पास मैदा था तो मैंने मैदा यूज़ किया है। अच्छे से देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको चम्मच से मिक्स करूँगी। इसको जो है हमें ना ही गाढ़ा ना ही पतला रखना है। इसको मैं आपको दिखाऊंगी आपने कितना इसमें बस जस्ट पानी डाल के कितना इसको पतला या कितना गाढ़ा रखना है। आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग किस तरह बना रहे हैं। ये देखें इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितना इसको पतला रखना है।
और फिर हम लोग जो हैं इसको भी साइड पे रख देंगे। फिर हमें दूसरी तैयारियां करनी है, दूसरी चीज़ें हम लोग तैयार करेंगे अपनी रेसिपी की। तो ये देखें मैंने इतना इसको, बस इतना पतला आपने इसको रखना है, इस घोल को इतना ही पतला होना चाहिए। अब हम इसको साइड पे रख देंगे, अच्छे से फेंट लें, इसको अच्छे से फेंटना है। इसको भी हमने तकरीबन 15-20 मिनट का स्टे देना है ताकि ये भी अच्छे से फूल जाए। और ये देखें हम इसको साइड पे रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हाथ की मदद से या चम्मच से आप इसको मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। तो मैंने ये 1 किलो आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था मैंने इनको, अच्छी तरह बॉईल किया है, जैसे थोड़ा कच्चा नहीं छोड़ा। तो और मैंने इनको हाथ की मदद से मैश कर लिया है, ठंडा करके मैंने इनको अच्छे से हाथ से मैश किया है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए आलू की। तो चलें मसाले ऐड करते हैं। चाट मसाला लिया है मैंने आधा चम्मच और काला नमक लिया है मैंने आधा चम्मच। चाट मसाला आप कोई भी डाल सकते हैं, मेरे घर पे बना हुआ था, मैंने वो लिया है। आधा चम्मच काला नमक के बाद मैं डाल रही हूँ आधा ही चम्मच वाइट नमक और आधा चम्मच में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मिक्स गरम मसाला जो पिसा हुआ आपके पास होता है वो ऐड कर लें। गरम मसाले के बाद पिसा हुआ धनिया मैंने आधा चम्मच इसमें लिया है। आप लोग इसमें ज़ीरा ऐड कर लें 1/2 चम्मच। ये ज़ीरा आप लोग कच्चा ही ऐड करें और एक थोड़ा ज़ीरा मैं इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ भी ऐड करूँगी। तो ये देखें कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, वो मेरे पास रखा था। आप लोग पहले से ही बनाकर रख लिया करें। कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया अच्छा लगता है इस रेसिपी में। और मैंने इसमें बारीक प्याज काट कर ऐड कर दी है। एक प्याज मैंने बड़ी ली थी, वो मैंने काट कर इसमें डाल दी है। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली हैं। हरी मिर्चें भी आप ऑप्शनल है, आप जितनी भी डालें, जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतनी हरी मिर्चें ले लें। और हरा धनिया मैंने लिया है, इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने इसमें डाला है। इसका बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आता है। और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स करें कि इसमें सब मसाले बिल्कुल एक जान हो जाएं और हमारा जो मिक्सचर है वो कहीं से तेज़ मिर्चों वाला कहीं से फीका ना रहे। हमें इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करना है। तो चलें आटे की तरफ चलते हैं। 1 घंटा हो गया है हमारे आटे को। तो ये देखें इसको मैं दोबारा हाथ से गूंद लेती हूँ एक दफ़ा, फिर से मैंने इसको गूंद लिया है। ये देखें कितना अच्छा नरम मुलायम हमारा आटा हो गया है। इस आटे को मैं एक दफ़ा से हाथ से मैंने दोबारा गूंद लिया है। अब मैं इसको लंबा करके इसके टुकड़े करूँगी, इसको हिस्सों में बांटूँगी। मैं इसके तकरीबन 4 पेड़े बनाने के लिए मैंने आटा लिया था। तो ये देखें 4 मैंने हिस्सों में इसको तोड़कर रख लिया है आटे को। तो एक एक करके हम इसका पेड़ा बनाकर हम इसको बेलेंगे। तो ये देखें अच्छे से इसको, ये आटा बहुत नरम मुलायम हो गया है। इसको स्टे देने का यही रीज़न होता है कि हमारा आटा अच्छे से स्टेबल हो जाए। 1 घंटा आप लोगों को ज़रूर इसको स्टे देना है गूंदने के बाद। और अब हम इसको बेल लेते हैं। खुश्की बिल्कुल मत लगाइएगा, ये वैसे ही हमारा आटा अच्छे से बिल जाएगा। खुश्की या ऑयल हमें कुछ नहीं लेना है। अब हमारा आटा वैसे ही माशाल्लाह से हमारा जो आटा है वो बहुत नरम मुलायम हो गया है बग़ैर खुश्की के। हम लोग इसको बेल रहे हैं। अच्छी सी बड़ी सी रोटी बना लें आप लोग, पतली सी, जितनी रोटी हम पतली खाते हैं उतनी ही पतली आप लोग इसको बना लें। और वो जो मैंने इसमें बनाया था भुर्ता आलू का, वो मैं इस पे रख रही हूँ और इसको एक चम्मच से फैला दूँगी पूरी रोटी पर अच्छे से। वो सारा हम लोग मिक्सचर जो है जो हमने बनाया था आलू का, वो मैं इस पे अच्छे से चारों तरफ पूरी रोटी पे अच्छे से इसको फैला लूँगी। सारा जो है मिक्सचर हमें अच्छे से फैलाना है, कोई जगह ना बचे रोटी पे।
ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। ये आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें, सारा मिक्सचर मैंने इस पे लगा लिया है आलू का, और अब मैं इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी केचप ऐड कर रही हूँ। आप पिज़्ज़ा सॉस या कोई चटनी भी ऐड कर सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं। नहीं है तो ये ऑप्शनल है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा जस्ट बताने के लिए ये कर रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप बच्चों को ऐसे भी बनाकर दे सकते हैं कि आप भुर्ते पे केचप लगाकर इसको फैला लें। नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। आप इस पे ग्रीन चटनी आपके पास रखी हो आप वो लगा लें। कोई भी घर में चटनी अवेलेबल हो वो भी लगा सकते हैं। तीखा पसंद हो, जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो आप लोग वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलें, इसको फ़ोल्ड करते हैं। एक तरफ से पकड़ के देखें, मैंने इसको फ़ोल्ड मैं इसको कर रही हूँ। अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लें। ये भी ऑप्शनल है, आप लोग केचप यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें। मैं आपको जस्ट बताने के लिए ये आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है सब मिक्सचर को आटे में। तो अब मैं इसको बीच में से अच्छे से दबाऊंगी, अच्छे से दबाकर, ताकि इसका जो है वो आटा है वो उससे चिपक जाए अच्छे से। तो ये देखें, मैं एक छुरी की मदद से इसको बीच में से कट कर लूँगी, और साइडों में से ऐसे ही मैंने इसके हाफ इंच के जो हैं वो टुकड़े करने हैं। आप छुरी से हाफ इंच के टुकड़े कर लीजिए। ये देखें, इस तरीके से हम लोग पकड़ के हाफ इंच के टुकड़े जो है वो कर लेंगे। इसलिए आटा सख्त गूंदना चाहिए ताकि हम लोगों का जो आटा है वो बिखरे ना, उसमें अच्छे से स्टेबल हो जाए हमारा मसाला। तो ये देखें, हम लोगों ने सब जो है कट कर लिए हैं तकरीबन। इस तरीके से आप लोग कट कर लीजिए छुरी से। ये देखें, हाफ इंच के टुकड़े आप लोगों को कट करने हैं। अब आप इसको एक टुकड़े को उठाएं, इसको प्रेस करें हाथ से अच्छे से, ऐसे दबाकर इसको साइड पे रख दें। इसी तरह सारे टुकड़ों को हमें उठाकर दबाना है और प्रेस करना है और साइड पे रखना है। इसी तरह से आप लोग सारे बना लीजिए। तो ये देखें, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये केचप वाले हैं। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे सारे स्नैक तैयार हो गए हैं। अब मैं एक रोटी मैंने बेल ली है, उसी तरीके से बेली है जैसे मैंने पहले बेली थी, बगैर आटे के, बगैर ऑयल के। आपको रोटी को लंबा और बड़ा बेलना है, गोल गोल। तो ये देखें, मैंने इस पर आलू का जो मसाला है वो लगा दिया है। अच्छे से इस पर फैला लें आप लोग चम्मच की मदद से। इसको मैंने फैला लिया है। तो बस अब हम इसको ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे। हम इस पर केचप नहीं लगा रहे हैं। जिसको जिस तरह से पसंद हो वो उस तरह से बनाकर खाए। ये भी ऑप्शनल है, मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग घर में आम रूटीन में आटा तो सबके घर में मौजूद होता है, मैदा तो मंगाना पड़ता है। तो आप लोग सिर्फ आटे से ये बना लीजिए। तो ये देखें, मैंने अच्छे से इसको दबा दिया है चारों तरफ से। इसको आप लोग दोनों तरफ से दबा दें और इसको बीच में से भी अच्छे से प्रेस कर लें हाथ से। और ये इसकी भी कटिंग हम इसी तरीके से कर लेंगे। सबको हाफ इंच हम काट लेंगे। ये देखें, सारे स्नैक्स हमारे हाफ इंच के कट रहे हैं। इसमें जो है आप लोग, ये भी ऑप्शनल है, आप लोग किसी भी तरह की कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से की है, जैसे भी आप लोग कर लें। तो इसको सबको हाफ इंच इस तरह से कट कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, इस तरह से आप लोग इसको भी प्रेस करें, हाथ से दबाएं और साइड पे रख दें। इसी तरह हमें सारे स्नैक्स उठाकर दबाकर साइड में रखने हैं, प्रेस करके हाथ से। तो ये देखें, सब हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें, आप चाहें तो इनको ऐसे ही ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ये टूटेंगे, बिखरेंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपको किसी और तरीके से बता रही हूँ। तो चलें, अब हम इन्हें
फ्राई करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था, पहले से ही मैंने ऑयल रखा हुआ था गरम करने के लिए। तो वो जो घोल हमने तैयार किया था उसको अच्छे से फेंट लेते हैं, एक दफ़ा और फेंट लें आप उसको, उसमें कोई गुठलियाँ या लम्स ना हो। तो मैंने उस घोल को अच्छे से फेंट लिया है कि हल्दी की वजह से कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें अपना स्नैक जो है वो डिप करेंगे, अच्छी तरह हम लोग इसमें डिप करेंगे। आप हाथ से कर लीजिए, आसानी होती है, चम्मच से मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से मुझे सारे डिप करके कढ़ाई में ऑयल में डालने हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से मुझे सारे के सारे ऑयल में डालने हैं। ये देखें, सब स्नैक्स हम ऑयल में डाल रहे हैं। मेरा ऑयल पहले से ही ऑलरेडी बहुत गर्म था। आप लोग इसको दरमियानी आंच पे रखें। और ये जल्दी जलते भी नहीं हैं, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म है तो ये जलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है इस पे हमारी सूजी, मैदा और आटा तीनों चीज़ हैं, उनको पकने में थोड़ी सी तो देर लगती है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो स्नैक्स हैं वो कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, इनकी लुक कितनी अच्छी आई है, बच्चों को तो बहुत मज़े के लगते हैं। और जो हमने इसमें सूजी ऐड की है उसकी वजह से इसका क्रिस्पीपन इतना मज़े का आता है कि आप लोग अभी अगर इसको टच करेंगे पकाने के बाद तो इसमें कड़ की आवाज़ आएगी, ये टूटने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये खाली आटे से आप लोग बना सकते हैं, मैंने मैदे से, आटे से आपको दोनों से बनाकर दिखाया है। और सूजी तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो क्रिस्पीपन लेकर आती है। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, ये कितना मज़े का लग रहा है देखने में। खाएंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा आपको। ये वाला हमारा जो है तैयार हो गया है, क्योंकि ये पहले हमने डाला था। तो इसको हम निकाल देते हैं साइड पे, बाकियों को थोड़ी सी देर और पकने देना है हमें। तो इनको अच्छे से इसलिए हम लोग पकाते हैं कि अंदर हमारे इसमें आटा भी है, जो वो जल्दी नहीं अगर फ्राई होता तो सारा जो है मिक्सचर हमारा अंदर तक अच्छे से पकना चाहिए। तो इसको पकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट आप लोग बस इसको पका लें, या जितना भी ऑयल गर्म हो, जिस तरीके से भी वो फ्राई का आप लोग देख लें कि कितना आप लोगों को किस तरीके से फ्राई करना है। वैसे इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए। ये हो गए हैं मेरे फ्राई, मैंने निकाल लिए हैं। इनको ज़्यादा डार्क मत करें वरना ये जल जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। बस इनका जो कलर है वो इसी तरह रहना चाहिए। ये मेरे हो गए हैं और बाकी के मैंने इसमें ऑयल में डाल दिए थे। तो ये देखें, अगर ये चिपक भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं, थोड़े से पकने के बाद ये खुद ही अलग हो जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारा दूसरा जो वेज है वो पक रहा है। अच्छे से फ्राई कर लें इनको, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें, मेरी रेसिपी को शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ये देखें हमारी जो है सारी टिक्कियाँ, ये देखें ये स्नैक्स हमारे बन गए हैं। कितना प्यारा कलर इनमें आया है। इसी तरीके से आप लोग सारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई कर लें। मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं केचप वाले भी, और जो हैं वो सिंपल बनाए थे वो भी, सब मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, मिक्स हो गए हैं। वो मैंने मिक्स कर लिए थे। पहला बेच जो था वो सिंपल का था, ये वाले जो हैं मेरे केचप वाले हैं। तो ये देखें कहीं से भी कोई केचप बाहर नहीं आ रही है, या इसमें जो है पानी का भी ज़रा भी नहीं है। ये देखें बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बनते हैं, ये तैयार होते हैं। ये केचप वाले हैं, और जो फर्स्ट बैच मैंने किया था वो सिंपल वालों का था। तो ये देखें अब हमारे ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखें बस इतना ही कलर हमें इनको देना है। इन सबको अब हमें निकालना है अलग से एक प्लेट में। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आप केचप से खाएं, चटनी से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आटे से बनाकर ज़रूर खाइएगा, ये घर में हर किसी के मौजूद होता है आटा, तो आप बनाकर ज़रूर खाइएगा। आज ही बनाइए। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।